नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। भारत 24 पर अब शुरू होने वाली है दहाड़। दिवाली सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार है। हिंदुस्तान से विदेश तक में रहने वाले करोड़ों हिंदू जब दिवाली का जश्न मना रहे थे, सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी देवी की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तब अक्सर विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मां लक्ष्मी को लेकर एक ऐसा विवादित पोस्ट कर दिया जिस पर जोरदार बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली पर अपनी पत्नी की पूजा करते हुए तस्वीरें पोस्ट की और इस फोटो के साथ जो कैप्शन दिया उसे लेकर विवाद है। आप कण कण में भगवान मानते हैं, उसे पूजना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो कुछ लिखा स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो जरूर कंट्रोवर्शियल था। पूरे विश्व और क्या लिखा उन्होंने, पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक और 1 सर, पेट और पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद यकीनन करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है, लेकिन सनातन और हिंदुत्व का अपमान कर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी विवादित पोस्ट पर कोई पछतावा नहीं है। इस पोस्ट पर उनका जो रिएक्शन आया वो भी जले पर नमक छिड़कने वाला ही था। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना होती है। तो आपने हमेशा देखा हो, सनातन का अपमान करना हॉबी है स्वामी प्रसाद मौर्य की और यह आदत में शुमार है। बीजेपी का विरोध करते करते वो लगातार हिंदुओं, ब्राह्मणों, रामचरितमानस से लेकर भगवान राम, देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करते रहे हैं, जबकि उनकी बेटी संघमित्रा खुद बीजेपी की सांसद हैं। उनकी इन हरकतों से संत समाज भी बहुत गुस्से में है। स्वामी को सबक सिखाने की चेतावनी दी जा रही है उनकी तरफ से, सुनिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से माता लक्ष्मी के प्रति जो है अपमानजनक टिप्पणी किया है, यह सनातन धर्म का अपमान है, सभी सनातनियों का अपमान है, सभी माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। इस समय मैं भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आमरण अनशन पर हूं, नहीं तो मैं स्वयं तलवार लेकर के जाता और इस दुष्ट का गर्दन काट के ही लौटता। मैं देखिए, वो बेहया है, बेहया आदमी के चाहे जो कुछ कहो उसको कुछ असर नहीं पड़ता। उससे संकेत हो गया है जूता का, जूता मारा गया लेकिन उसको लगा नहीं, इसीलिए अब लग जाएगा जूता उसको। तो वह समय आ गया है कि जिस प्रकार से एक बेहया को, एक वर्णशंकरी को दंड देना चाहिए, वही दंड इसको मिलेगा। स्वामी के इस विवादित पोस्ट और फिर बयान पर समाजवादी पार्टी चुप है, लेकिन इसकी अक्रॉस द पार्टी लाइन आलोचना हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो यहां तक कह दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इलाज की जरूरत है। योगी जी से अपील है कि उनके बोलने पर पाबंदी लगा दें। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। तो आज दहाड़ में सवाल यही कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या जानबूझकर सनातन को निशाना बना रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या सनातनियों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है? मां लक्ष्मी पर स्वामी की ये विवादित पोस्ट महज सहयोग है या वोट बैंक का कोई नया प्रयोग है? बहुत ही सोच समझ कर एक खास पैनल हमने यहाँ पर इनवाइट किया है। ये वो पैनल है जो झगड़ता नहीं है, जो तर्कों पर बात करता है।
आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के जाने माने नेता हैं और कल की पीठाधीश्वर भी हैं। स्वामी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ महंत परमहंस दास जी हैं, धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तारिक अहमद लारी साहब जो कि समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। स्वामी दीपांकर धर्मगुरु हैं और आप जानते हैं हिंदू एक है। ये लगभग अब मुझे लगता है 300 ऊपर दिन हो चुके हैं और साल भर अब तो पूरा होने वाला है। यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जाकर हिंदुओं को एक करने में जुटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। दिलीप मंडल जी एक अरसे बाद हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, दलित चिंतक है। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका भी। आप सभी का मैं इस्तकबाल करती हूँ और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सबसे पहले तो दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं आपको, लेकिन ठीक दीपावली के बाद मुझे इस बात पर चर्चा करना पड़ रही है, सनातन को क्या समझा जाता है? क्या वजह है कि जिसकी मर्जी आती है अंगड़ाई लेता है और उसका अपमान करना शुरू कर देता है, ये जानते हुए कि कुछ नहीं होने वाला, कितना ही कटु क्यों ना बोल लूं मैं। और देखिए रूबिका जी, पहली बात तो ये है कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन सनातन धर्म सबसे पहला और प्राचीनतम धर्म है। और सनातन वो है जो सत्य है, जो सत्य है वही शाश्वत है, प्रकृति प्रदत्त धर्म है। जिस धर्म को किसी ने क्रिएट नहीं किया, जिस धर्म को किसी ने बनाया नहीं, जो धर्म परमात्मा के द्वारा रचित इस प्रकृति के द्वारा प्रकट हुआ, वह सनातन है। इसीलिए सनातन को मिटाने के हजारों साल प्रयास हुए और अभी भी लगातार हो रहे हैं। अभी कोई घोषणा करता है मैं सनातन को मिटा दूंगा, कोई घोषणा करता है कि सनातन बुरा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन सनातन धर्म की दो शाखाएं हैं, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण से बहुत से पंथ निकले हैं और सगुण से भी बहुत से संप्रदाय मतांतर निकले हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कुछ पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल लोगों को अपनी वोट की और अपने फ़ायदे की राजनीति करने के लिए वो सनातन धर्म पर लगातार हमले कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इतना गलत है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग बहुत ही उदार होते हैं, बहुत ही सभ्य, सुशील, सुसंस्कृत और शांति प्रिय होते हैं। सनातन धर्म को मानने वाला हमला नहीं करता, सनातन धर्म को मानने वाला कभी हिंसा में विश्वास नहीं करता। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो समाजवादी पार्टी के नेताजी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैंने पता किया ये वैसे पढ़े लिखे हैं। अब इन्होंने अपनी पत्नी की पूजा की। भाई अपनी पत्नी को आप पूजो, उनको आप माँ मानो, उनको आप कुछ भी देवी मानो। हमारे यहाँ तो यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया गया है। हमने कन्या में भी देवी का रूप देखा है, माँ में भी, बेटी में भी, बहन में भी, पत्नी में भी देख सकते हैं आप। हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन ऐतराज़ तब होता है, कष्ट तब पहुँचता है, हमारी भावनाएं आहत तब होती हैं, हमारा हृदय एकदम द्रवित हो जाता है और बड़ा तनाव हो जाता है कि भाई आप सुबह उठे और आपने लक्ष्मी जी के 4 हाथ कैसे हैं, 5 हाथ कैसे हैं, 8 हाथ कैसे हैं, ये क्या हो सकता है, ये क्या मैं चुनौती देता हूँ। अरे भाई ये चुनौतियाँ हमें क्यों दे रहे हैं आप? और बड़े विचित्र संयोग ये है कि अखिलेश यादव जी, उनके परिवार से भी मैं परिचित हूँ, वो भी अच्छे संस्कार हैं उनके यहाँ, संतों का सम्मान होता है उनके यहाँ भी। कई संत समागमों में वो हमें मिले हैं। वो उनकी पार्टी के महामंत्री इस तरह हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, करोड़ों हिंदुओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हाँ। और अखिलेश यादव जी चुप हैं। तो मेरी समझ से बाहर है, जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि अखिलेश जी एक अच्छे हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ है, उनका संस्कारवान परिवार है, लेकिन ये बर्दाश्त के बाहर है। इसीलिए मैंने योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बोलने पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये जब बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, असभ्य बोलते हैं, असंसदीय बोलते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला वक्तव्य देते हैं। ये ठीक नहीं है, ये संवैधानिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, तो राजनीतिक बहुत ये कानून के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, ये धार्मिक आस्था के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ ऐसा करेंगे? और अगर वो कर देते हैं तो क्या ये मामला ओबीसी वर्सेस हिंदू, दलित वर्सेस हिंदू नहीं हो जाएगा? मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन तारिक अहमद लारी साहब जवाब दीजिए,
क्या है ये बार बार सनातन का अपमान ये शख्स करते रहते हैं और आप लोग मुंह पर ताला लगाए बैठ जाते हैं? क्यों, क्या वजह है? मैडम, पहले तो एक बात ये समझिए, किसी के निजी सोच को या निजी अपनी बात को करने पे उस पर समाजवादी पार्टी में रोक नहीं है, ना रोक लगा सकते हैं हम। किसी भी निजी कोई अपनी निजी सोच व्यक्त करता है और इस देश का संविधान भी हमको नहीं कहता। हमको पहले ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद एक हिंदू हैं, वो अगर अपने धर्म के बारे में कह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ या अखिलेश जी क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कोई अपनी निजी सोच, अपनी निजी बात कहना चाहता है, वी कांट इंटरफेयर इन दैट बिकॉज इट्स देयर फ्रीडम टू ऑफ स्पीच। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना अखिलेश जी कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोर्ट कर सकती है। जाएं, मैं आचार्य जी से कहूँगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जाएं, जाके कोर्ट से संबंध लेके आए, जाके कोर्ट से उनकी बोलती बंद कराएं। ये योगी आदित्यनाथ भी नहीं कर सकते, ये असंवैधानिक हो जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, पहले आप कह रहे हैं कि हम इतने आप इतने हेल्पलेस है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। आचार्य जी और तारिक अहमद स्क्रीन पर। देखिए तारिक साहब जो बात कह रहे हैं वो बात सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, कहने में भी अच्छी लग रही है, लेकिन सच बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये वक्तव्य है, और ये एक वक्तव्य नहीं है, लगातार निरंतर कंटिन्यू ये वक्तव्य इस तरह के जो दिए जा रहे हैं, ये हेट स्पीच के अंतर्गत आते हैं और सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है। भारत का संविधान, भारत की कानून व्यवस्था किसी भी धर्म के अपमान करने की अनुमति नहीं देता। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष जिसको हम कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष तो कोई संविधान हो नहीं सकता, धर्मनिरपेक्ष तो इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी पैदा होता है वो हमारा एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की कानून व्यवस्था और भारत का संविधान किसी भी दूसरे धर्म के मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए हेट स्पीच के तहत ये मामला आता है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ओके, तारिक भाई जल्दी जवाब दीजिए, फिर मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि धर्म निरपेक्ष कोई इंसान नहीं हो सकता। मैं हूं धर्म निरपेक्ष। मैं उसका उदाहरण देता हूं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते नमस्तस्तय 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 नमो नमः। और शिव जी का भी है। मैं हूं धर्मनिरपेक्ष। मैं कलमा भी पढ़ता हूं, मैं कुरान भी पढ़ता हूं, मैं बुद्धम शरणम गच्छामि भी कहता हूं, गॉड इज ग्रेट भी कहता हूं, मैं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह भी कहता हूं। तो हो सकता प्रमोद जी आप नहीं है, मुझे तुम पहले से मालूम। आप जब लखनऊ में चुनाव लड़ रहे थे, 5 सेकंड देना। आप धर्मनिरपेक्ष नहीं, एक धर्मनिरपेक्ष का चोला आपने, सर बिल्कुल बोलिएगा, आपने एक चोला पहन रखा है। अब आप अपने सही रंग पे आ रहे हैं। बेसिकली आपको परेशानी स्वामी प्रसाद मौर्य एज अ बैकवर्ड है कि एक बैकवर्ड ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी अपर कास्ट ने कहा होता, आप कुछ नहीं करते, आप बिल्कुल नहीं करते, मैं जानता हूँ। आपको ये है कि ये 93-94% हिंदू कैसे अपने आप को खोल तो रहा आप है। ये कह रहे हैं कि सनातन पर कोई भी टिप्पणी कर दे, फॉरवर्ड हो कि बैकवर्ड हो, एक हिंदू धर्म का आदमी ये फॉरवर्ड अपने होते धर्म ना, पे बोल रहा है, तो तब मैं भी क्या आप कर सकता तारिक हूं? भाई यही काम करते हैं। क्या कर सकते हैं? और मैं यहाँ पर किसी और धर्म की बात नहीं करूंगी। मुझे तो आनंद आ गया आपको सुनकर कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं। मुझे आनंद आ गया आपको सुनकर, लेकिन आप उनको किसी भी शील्ड के पीछे छुपा नहीं सकते हैं। दिस इज नॉट डन। आचार्य जी 30 सेकेंड्स और फिर मैं इस चर्चा को आगे ले जा रही हूँ। मुझे शौक नहीं है, मुझे शौक नहीं है। अरे शौक लगेगा सर। पहली बात धर्मनिरपेक्ष, सुनो ना, सुनो। मुझे शौक नहीं है, सुन तो लो। झटके वाला शौक नहीं। लारी साहब, पहली बात ये है, लारी जी सर, रूबिका जी इनसे कहो बोलें और बोलें, चुप हो जाएं तो मैं बोलूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात, धर्मनिरपेक्ष नहीं है आप सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं। अरे आप सुनिए ना, आप बात जो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं कलमा भी पढ़ता हूँ, मैं शिव की स्तुति भी करता हूँ। ये सर्वधर्म संभाव है, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। धर्मनिरपेक्ष तो मनुष्य हो ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। धर्म तो हम जिस दिन पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उसी समय धर्म को अंगीकार कर लेते हैं भाई। और सुनिए, मैं आपने जो बात कही वो सर्वधर्म संभाव की बात है। वो तो मैं कह रहा हूं, दूसरे धर्मों का सम्मान करना यही सबसे बड़ा हमारा गुण होना चाहिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य में नहीं दिख रहा है। अगर आप सब धर्मों का सम्मान करते हैं तो मैं आपका सम्मान करता हूं, दैट्स इट। और किसी को सर्टिफिकेट मत बांटिए आप। ओके, दिलीप मंडल जी, कि वो चोला पहन रहा, फलाना पहन रहा, दिलीप मंडल जी, ये सब मत करिएगा, ओके, ये बहुत छोटी बात है। तारिक साहब आपके पास मैं बाद में आऊंगी। दिलीप मंडल जी, अब मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, क्या मतलब है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, केवल एक धोखा है, हिंदू धर्म दलित आदिवासी को फंसाने की साजिश है, 4 हाथ 8 हाथ 10 हाथ 20 हाथ 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, लक्ष्मी जी कैसे पैदा होगी 4 हाथ वाली? रूबिका जी, सुबह में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 4 साल बाद मैं टीवी में लौटा हूं, क्योंकि आमतौर पर मैं टीवी में कई कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से मैं इसमें शामिल नहीं हो पा रहा था। दिलीप जी, थैंक यू फॉर कमिंग। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि मैं दलित चिंतक नहीं हूँ। मेरा ज़्यादातर चिंतन जो है वो ब्राह्मणों के विषय में है, तो मैं ब्राह्मण चिंतक हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जाति की जो समस्या है या भारत की जो सामाजिक समस्या है उसका स्रोत ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों से है। जो समस्याएं आई हैं वहाँ से आई हैं, तो मैं ब्राह्मणों पर चिंतन करता हूँ, दलितों पर मैं चिंतन नहीं करता हूँ। तो इस मामले में इसको मुझे लगता है कि करेक्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि मैं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य होता उनकी ही पॉलिटिकल पोजीशन पे, तो शायद ये बयान नहीं देता एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति पूरे समाज में तमाम तरह के उनके वोटर्स हैं, उनमें हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, सनातनी होंगे, नास्तिक होंगे, कबीरपंथी होंगे, तो उनको सबको साथ लेकर चलने का भाव उनके अंदर होना चाहिए। तो नेता के तौर पर मैं कतई ये बयान नहीं दूंगा और इस मामले में मेरी दृष्टि बिल्कुल साफ है। लेकिन निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि ये जो देवी देवता ये सब है, देखिए देश बहुत बड़ा है, बहुत अद्भुत देश है। काली पूजा हम मना रहे हैं जिस दिन आप दिवाली मना रहे हैं, हमारे गांव में कम से कम 500 बकरे उस दिन कटे हैं काली पूजा के दिन। यही देश है, पूरा 1/4 भारत, पूर्वी भारत उस दिन बकरे काट रहा है, एक हिस्सा शाकाहारी खा रहा है। इतना अद्भुत तरह का देश है जिसमें नास्तिकता को भी हिंदुत्व के अंदर मान्यता है, चारवाक मत के तहत, और यही हिंदुत्व द्वैत भी है, यही अद्वैत भी है, यही रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, शंकर हैं। इतनी विविधता वाला एक धर्मों का एक तरह से समुच्चय है। इसको इस तरह से रिड्यूस कर देना कि आपने ये बोल दिया तो हाय मेरी भावना आहत हो गई, इतना उस पर टची बनने की कतई ज़रूरत नहीं है। इन आलोचनाओं के साथ अगर हिंदू धर्म सर्वाइव कर रहा है तो करेगा ना, मतलब आप क्यों इतना हो गया कि बोल दिया? अरे कोई बोल तो सकता है ना। कबीर ने तो कहा है कि भैया क्यों आप ये पूजा पाठ कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, इससे शिव पत्थर की पूजा कर रहे हो, इससे अच्छा चक्की की पूजा करो। तो इसके बावजूद हिंदू धर्म क्या खत्म हो गया? तो इतनी सी उदारता अगर जिस धर्म में नहीं है तो वो धर्म सचमुच खतरे में है, संकट में है। नहीं, और मैंने आपको बहुत ईमानदारी से सुना, और यहाँ पर तारिक साहब के अलावा मैं भी एक अलग धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है ये कह देना, और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आपको बाहर से ज़्यादा देख पा रही हूँ, थर्ड एम्पायर के तौर पर, कि क्या आलोचना कर दी तो बड़ी बात हो गई। लेकिन ये आलोचना जो है वो सनातनी कब तक झेलेगा? आप ये इस बात को समझिए ना। सनातन है ना, सनातन आलोचना झेलेगा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। ये बात अगर किसी और धर्म में, किसी और धर्म के लिए कह दी जाती तो आप सब ये बोलते कि फोबिया फैलाया जा रहा है। नहीं हुआ है। हाँ? जब दूसरे धर्मों में क्या आलोचना नहीं हुई है? जैसे ही दूसरे धर्म में आलोचना शुरू होती है, गला रेत दिया जाता है। क्रिश्चियनिटी ने कहा था धरती चपटी है, गैलीलियो ने कहा आप नहीं इतना गोल है, दूर मत जाइए ना। आप अभी की बात कीजिए ना दिलीप साहब, चौराहे पे जलाया गया। अभी की बात कीजिए ना। अभी की बात है। क्या नुपुर शर्मा कहाँ है? आप जानते हैं कहाँ है नुपुर शर्मा? ये सुनिए, ये शासन की कमजोरी है। नहीं, शासन की कमजोरी नहीं है। नहीं, क्यों वो सुरक्षित ये नहीं है? टॉलरेंस की बात है, ये शासन की कमजोरी नहीं है। शासन दे। अब मुझे बताइए, कन्हैया लाल के क्या आप दुकान पर 4 पुलिस वाले खड़े करने चाहिए? अब नहीं, ये तो अपराध है, क्राइम है। That's what I'm trying to tell you, sir. ये क्राइम नहीं है, ये क्राइम नहीं है। लेकिन धर्म, सुनिए, सहिष्णुता का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जब मर्जी आए सुबह उठे अंगड़ाई ली और आपने जो है उनकी सहिष्णुता की हद को टेस्ट करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी पूजा के दिन आपके शाकाहार को मैं नहीं मानता हूँ, मैं बकरे काटता हूँ, बकरा खाता हूँ, क्या दिक्कत है? आपने जब ये बात बोली, सुनिए मैं बताती हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम, महन परमहंस है पूर्वी भारत को आज के दिन बकरा काटना। ना, मेरी बात सुनिए आप। स्वामी दीपांकर, इन लोगों ने क्या तलवारें निकाल दी जब आपने ये बात बोली?
ये चुपचाप सुनते रहे। इनमें से कोई भी उछल कूद करते हुए ये बोला कि कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी, नहीं बोला ना, सुना। ये सहिष्णुता है। बिल्कुल होनी चाहिए, तो हर धर्म में मानिए होनी ना चाहिए। कि हिंदू धर्म सहिष्णु है। ये तमाम आचार्य जो यहाँ बैठे, धर्मगुरु जो यहाँ बैठे, ये सहिष्णु हैं। आपकी कटु से धर्मों कटु के बात को सुन अंदर लेंगे। से धर्म की होने वाली हर आलोचना का स्वामी स्वागत होना दीपांकर, चाहिए। बाहर से होने ये वाली आलोचना में नहीं है, ये मजाक है, भद्दा मजाक है। स्वामी दीपांकर, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है वो भद्दा मजाक है। मैं स्वामी दीपांकर। रूबिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका जी। और आज दिलीप बाबू को एक लंबे समय बाद देखा, अच्छा लगा देख करके। शुक्रिया। अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने कुछ बातें कही। हमसे पूर्व पैनलिस्ट ने बहुत सारी बातें कही, कुछ ने जाति को लेकर के कहा और कुछ ने किस तरह से अपने वोट को साधें, किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हर व्यक्ति अपनी अधोगति को प्राप्त करना चाहता है, उसमें से राजनीतिक व्यक्ति भी अपने में एक होता है। मगर मैं ये कभी कभी सोचकर हैरत में आता हूं कि टेकन फॉर ग्रांटेड हिंदू धर्म ही क्यों? आप इसे आलोचना कहते हैं, मुझे बड़ा हंसी आती है। इसे आलोचना नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है घृणा, इसे कहा जाता है कुंठा, इसे कहा जाता है ईर्ष्या। और तब आप अपने आप को कहते हैं कि ये आलोचना है, तो मैं इस आलोचना को मानने को कतई तैयार नहीं हूं। और अगर जो यही आलोचना आप मेरे लिए कह रहे हैं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। आचार्य जी भी बैठे हैं और अन्य पैनलिस्ट भी, को पैनलिस्ट हैं, और आप सब भी हैं। इतनी सी हिम्मत, इतनी सी आलोचना किसी और धर्म की कर दिखाएं स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं ये कह रहा हूं कि बोलबीटा भी पी लेंगे तो पैर कांपेंगे। हो सकता है कि खड़े होने में डॉक्टर को बुलाना पड़े। अजीब बात है। सुनिए ना, बोलने दीजिए जी, सॉरी। जब अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं तो बुद्ध ने कौन से धर्म ग्रंथ में कहा कि किसी एक धर्म की आलोचना कीजिए, घृणा फैलाइए, वो भी अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए। इसीलिए तकरीबन आज 355 दिनों से जातियों में बटे सनातन को जोड़ रहा हूं, और जिसकी पैरवी बैठ करके यहां पर अन्य लोग करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, वही समाज खुलकर कह रहा है कि हमें जातियों में नहीं बंटना। जितने भी रविदास को मानने वाले लोग हैं कहते हैं कि ना जातियों में बंटना चाहते हैं, ना हमें कोई बांटे। हमें गर्व होता है संत रविदास के अनुयायी होने पर, हमें गर्व होता है गाय गंगा और गीता पर। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घृणा फैलाकर आप राजनीतिक हित तो साध सकते जी, वो कंधे में जो कपड़ा है उसको हटाइए। जनेऊ पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? सांस्कृतिक हित में अपने आप को बहुत हार जाइएगा। दादा, लेट मी कंप्लीट। हमने आपको सुना ना, प्लीज 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 अपनी अपनी टर्म पर अधिकार दीजिए ना रही सबको। बात किसी भी प्रकार के धर्म की, सबका सम्मान होना चाहिए, सभी का आदर कीजिए। मगर इतनी सी बात कहने में दूसरे के प्रति जब पांव कांपने लगे और टेकन फॉर ग्रांटेड 80-90 करोड़ लोगों की आस्था को लेने लगे, तो तकलीफ होनी राज्य में है। और कितने लोग खड़े होकर के इस बात को कह रहे हैं कि गलत गलत है। उल्टा गलत की पैरवी करने के लिए एक व्यक्ति केरल से खड़ा होकर के कहता है कि सनातन का उन्मूलन कर देंगे। हलवा है सर कि कोई आएगा उन्मूलन कर देगा। और एक व्यक्ति कहता है कि मेरा गठबंधन ही सनातन के उन्मूलन के लिए बना है। इसका जवाब कह रहा हूं कि जातियों में बटे हैं। इसका जवाब नहीं, सनातन खत्म नहीं हो, चिंता क्यों कर रहे हैं इतना? मैं डरे हुए क्यों हैं स्वामी रूबिका जी? जी? अगर हिंदू धर्म अपनी कमजोरियों से छुट्टी पालेगा तो वो धर्म नहीं खत्म होगा। धर्म आते हैं, धर्म जाते हैं, खत्म होते हैं। सनातन क्या है? सनातन परिवर्तन ही सनातन है। जो परिवर्तन है वही सनातन है, वही अव्यय है, वही स्थिर है। बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। आप अगर हिंदू धर्म अपनी समस्याओं से छुट्टी पा ले, इतना उत्सव वाला धर्म, इतना शानदार धर्म हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसको छुट्टी पानी पड़ेगी ना उन समस्याओं से। अरे सर, आप आज भी घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे हैं, आप आज भी मूछ रखने पे मार दे रहे हैं। अजीब बात है। दिलीप जी, तो उन समस्याओं से छुटकारा पाइए ना। दिलीप जी, इतने चेंजेस जो हुए हैं आज आप ये कह तो पा रहे हैं कि चेंजेस की जरूरत है, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, कर सकते हैं। बदलाव हुआ भी है। नहीं, अब तो फिर आप इस बात को अच्छा मानिए बदलाव हुआ है। लेकिन एक सेकंड स्वामी दीपांकर, एक सेकंड। अब आप 4 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग आपस में इस मसले को, मैं ये वाद विवाद संवाद बहुत जरूरी है। या तो फिर आप कर लीजिए लड़ाई झगड़े, कुर्सी उठा कर एक दूसरे के मुंह पर पटकते हैं और बात खत्म कर लेते हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं बोलना चाहिए था ये बयान, किसी भी राजनेता के द्वारा नहीं आना चाहिए। वो रुकेंगे क्या? वो तो लगातार बात अपनी जारी रखेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, पार्टी उनके साथ नहीं होगी मेरे ख्याल से। आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपको लगता है कि रुक जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? जी,
हम फिर एक और डिबेट कर लेंगे, अभी फिर होली आएगी, उस पर कुछ बोल देंगे। नहीं, देखिए रूबिका, अच्छी बहस आप करा रही हैं और मंडल साहब ने भी बड़ी शान से कहा कि मैं दलित चिंतक नहीं हूँ, ब्राह्मणों के ऊपर वो कर रहा हूँ। बिल्कुल करिए आप ब्राह्मणों को भी आलोचना के दायरे में रहना चाहिए। ब्राह्मण कोई आदि मानव थोड़ी है कि वो कहीं से और से आए, हम ही तुम में से पैदा हुए। मगर मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होता रहता है। रिजिडनेस, एक सेकेंड, अरे भाई मंडल जी, आप इतना काहे इतना परेशान हो जाते हैं? हम तो एक शब्द नहीं बोलते जब आप बोल रहे थे। इससे आपकी विद्वता पर कोई प्रश्न चिन्ह थोड़ी लगता है। मैं तो आपको बहुत बड़ा विद्वान विचारक मान रहा हूँ महाराज। मैं आपको और क्या, मैं मंडल जी पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने मैं आपकी विद्वता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और बताइएगा, तो शांति से सुनिए। प्रश्न ये पैदा होता है रूबिका जी, बिल्कुल परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन सनातन में हुआ है। लेकिन सनातन में परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। जो सत्य है वही शाश्वत, जो शाश्वत वही सनातन है। सनातन में परिवर्तन नहीं है। पूजा पद्धतियों में, रीति रिवाज में, कर्म कांड में, ट्रेडिशन, इनमें परिवर्तन हो सकता है। इनमें हुआ है। बाल विवाह हमारे यहाँ एक थी, उसको हमने बदल दिया। सती प्रथा को बदल दिया है। कितने ही परिवर्तन हुए। आप पूजा पद्धति को, आप कर्म कांड को, विधि विधान को या क्रियाकृत अनुष्ठान को लेकर के अगर आपके मन में कोई दुविधा है या कोई शंका है या उसकी आलोचना आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि आप अगर कोई आलोचना करें वो तो आपका अधिकार है, लेकिन अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। हम भी तो कह रहे हैं कि आप, भगवान को किसी ने नहीं देखा है, परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, अल्लाह मियाँ किसी को नहीं मिले हैं, खुदा किसी को नहीं नजर आया, गॉड किसी को नहीं मिला है। ये हमारा बिलीफ है और हमारा बिलीफ है। और आप ये कहना चाहते हैं कि आपका बिलीफ तो अच्छा, हमारा बिलीफ गलत। ये गलत होगा। अगर आप अपने बिलीफ का सम्मान कराना चाहते हैं तो हमारी आस्था का सम्मान आपको करना पड़ेगा। ये बिलीफ का मामला है, ये आस्था का मामला है। जहां तक क्रिया कृत की बात है, कर्म कांड की बात है, विधि विधान की बात है, और 10 सेकंड और लूंगा, जहां तक ऊंचाई नीचा इधर उधर की बात है, मैं तो कहना चाहता हूं जाति व्यवस्था जो है हमारे यहाँ थी नहीं। ये तो वर्ण व्यवस्था है। कर्म के आधार पे सोने का काम जो कर रहा हो सुनार, लोहे का काम जो कर रहा हो लुहार, लकड़ी का काम जो कर रहा हो बढ़ई, मिट्टी का काम कर रहा कुमार। ये तो वर्ण व्यवस्था के आधार पे था। जाति व्यवस्था की जहां तक बात है, आजकल अंतर जातीय विवाह बिल्कुल हो रहे हैं। कितने हमारे मिलने वाले लोग हैं, ब्राह्मणों के बच्चों ने दूसरी जातियों में विवाह किया, ठाकुरों के राजपूतों के बच्चे दूसरी जाति। हमारे यहाँ सब स्वीकार है। चेंज अगर होता है, नेचर में चेंज आता है तो आदमी में भी चेंज आएगा। परिस्थितियां, देश काल परिस्थितियां सब बदलती हैं, चेंज आ रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप सारी बातें करें लेकिन हमें गाली मत दें। हमारे संस्कारों को, हमारी पूजा पद्धति को, हमारे रीति रिवाज को आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, लेकिन हमें गाली तो मत दो ना। लक्ष्मी माता ये कर रही है, 4 हाथ कैसे हो सकते हैं, गौ माता कैसे हो जाएगी। अरे आप बकरा काटना चाहते हो यार, रोज काटो, हमें क्या दिक्कत है भाई। आप काटो, आप घोड़े काटो, गधे काटो, बकरे काटो, हाथी घोड़े कुछ भी काटो भाई, हमें क्या दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट महाराज हमारा निवेदन ये है कि हमें गाली मत दो। ऑलराइट। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बात कहनी थी वो अक्सर आप हर डिबेट में इतना साफगोई से कोई बात नहीं रखता है, और मैं खुशनसीब हूं कि आप सब बड़ी साफगोई से यहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं। प्लीज, ये गाली देने का जो कल्चर आ गया है ना, कि हम जो सोच रहे हैं, कितनी बढ़िया बात की कि हमारा बिलीफ तो सबसे बढ़िया, आपके बिलीफ को हम गाली देंगे क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मण हो भाई। नहीं, मेरे ख्याल से आचार्य जी ने जो समाधान बताया है वहीं पर रास्ता है कि ठीक है, आलोचनाओं की गुंजाइश होनी चाहिए, कटु आलोचनाओं की गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन उसमें कटुता का भाव इस स्तर पर ना हो जो कि गाली के स्तर पर चला जाए। धर्मों के अंदर के अंतर विरोधों को हल करने की एक वैश्विक व्यवस्था है। तमाम धर्मों में ये होता है कि आप जैसा सिस्टम है, और हिंदू धर्म में तो ये ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि कोई एक धर्म ग्रंथ से चलने वाला ये धर्म नहीं है। तो इसकी वजह से अराजकता भी है, जिसको आप अच्छा भी कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि ये XYZ करोगे तो आप हिंदू हो और नहीं करोगे तो नहीं है। आप चारवाक हिंदू हो सकते हैं बहुत आसानी से, जो तमाम देवी देवताओं का निषेध करते हैं। तमिलनाडु में कहने के लिए उन्होंने कहा कि सनातन हम नहीं चाहते हैं और उसका खात्मा चाहते हैं, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा 39,000 मंदिर, अच्छे ढंग के मंदिर तमिलनाडु में हैं। और जिस नेता ने कहा उनकी माताजी खुद जाकर सोने का मुकुट चढ़ाई हैं गुरुवायूर टेम्पल में। तो ये
जब वो सनातन की आलोचना कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो सनातन के उन पक्षों की आलोचना है हाँ। जो सनातन को दरअसल कमजोर करता है, खोखला करता है और उसके अंदर नहीं, पर दिलीप मनुष्यों जी के यहाँ- बीच में कटुता नहीं, फैलाता पर है। दिलीप जी यहाँ ऐसा है नहीं। आप जब कहते हैं सनातन डेंगी है, सनातन मलेरिया है, सनातन में माँ लक्ष्मी जो है वो 4 हाथ की कैसे पैदा हो सकती है, ये आप इसे कहते हैं ये देखिए, आलोचना है। नहीं, निजी तौर पर स्वामी मैं भी हमारे साथ परमहंस जी भी जुड़े हुए हैं, बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहे थे। परमहंस जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुना आपने, ये चर्चा जो है अब इस बात पर पहुंच गई कि आलोचना किसको नहीं है, किसको नहीं करनी है, सब करें आलोचना। लेकिन ये मामला आलोचना मुझे तो नहीं लग रहा है। पर्सनली मुझे लगता है ये आपका पक्का रास्ता बन गया है वोट बैंक का। ये पक्का जो है आपको ये जो सस्ती लोकप्रियता है वो मिल जाएगी। खूब सारे लोग आपको, अरे वाह स्वामी प्रसाद मौर्य साहब क्या शानदार आपने बात कही, बस ये यहाँ तक सीमित है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं मेरा बाल बांका नहीं होगा। अनम्यूट कर लीजिए परमहंस जी। ना ना ना, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ दिक्कत है ना, आवाज नहीं आ रही है। मैं ठीक करवाती हूँ, फिर आपका दोबारा रुक करती हूँ। तारिक साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज थोड़ा ईमानदारी से हम लोग इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप बैठ के यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं सनातन के लिए, पर ये कब तक एक सनातनी बर्दाश्त करेगा? कोई हद होती है ना, कोई सीमा होती है। देखिए, आपके साथ मेरी पहली डिबेट है और इत्तेफाक की बात है, सन 2014 से डिबेट कर रहा हूँ, आपके साथ नहीं बैठना हुआ, इसलिए आप मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। मैं सच बोलता हूँ और जिसको कड़वा लगे वो कड़वा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको मिर्ची लगे उसको मिर्ची लगे, मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। चाहे वो मेरी पार्टी में मिर्ची लगे, चाहे वो बीजेपी में मिर्ची लगे, मैं इतना साफ गो आदमी हूँ। दूसरी बात देखिए, कट्टरपंथा तो हर धर्म में है, हर धर्म में। आपने नुपुर शर्मा जी की बात कही, मैंने नुपुर जी को समझाया था कि इस तरह से ना कहा करिए, समझा करिए बात को, लेकिन कहा उन्होंने, कह दिया। लेकिन कट्टर देख लीजिए क्या हरकतें की गई, राजस्थान में भी हुई। ऐसे ही आप देखिए, पिछली बार जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला तो महंत राजू दास जो संत हैं, उन्होंने उनके ऊपर ताज होटल में हमला कर दिया। अगर उनके साथ लोग ना होते तो शायद उनका गलाला काट ही देते। तो कट्टरपंथा हर जगह है। दूसरा क्या नाम है, आचार्य जी ने एक बात कही थी, तारिक साहब मैं वहां पर मौजूद थी। धर्म खराब नहीं होता, मैं भी कह रहा हूँ धर्म खराब नहीं होता है। उस चैनल का कॉन्क्लेव हो रहा है। मैम एक बात, पूरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं वहीं बैठे हुए पूछे कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था। हाँ, तो ये तो आप मत बोलिए कि गर्दन काट दी जाती, वहाँ कहाँ सुनी हुई थी, कहाँ सुनी हुई थी? नहीं, ये भी हो सकता है। ना, कहाँ सुनी नहीं, मारपीट हो गई थी ना, बाकायदा और गर्दन तलवारें निकल काटने तक चुकी की थी। तो इतना अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल मत कीजिए, मैं खुद वहाँ पर अच्छा, मौजूद। महंत राजू दास जी इस बात पे बोलेंगे, महंत राजू दास जी इस बात पे अरे बोलेंगे। भाई मैं वहाँ पर मौजूद थी, उनकी इसलिए तरफ कह से रही हूँ, spokesperson इकलौते नहीं आप थोड़ी बनाया थे। था। किसी मैं और भी वहाँ चैनल का होता मौजूद तो था, समझ में आता। मैं भी वहाँ पे मौजूद था, तो मैं भी वहाँ मौजूद थी। आप एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? मैं भी वहाँ पे मौजूद मैंने भी था। देखा है वहाँ पर झड़प हुई है, तो आप भी वो एक तरफ परमहंस बात जी कर भी रहे हैं, वहाँ पर हम भी एक मौजूद तरफ थे। बात कर रहे हैं, क्या तो it's परमहंस जी, a आप गर्दन काट देते, गला काट देते स्वामी प्रसाद मौर्य का? It's a tie. अरे कोई किसी गला नहीं काट रहा है, झूठ लाल मत साहब बोलिए कहाँ तारिक परेशान साहब। हो रहे हैं? झूठ मत बोलिए। It's a tie, we'll talk about it after some time. अभी बल्कि तो गला लोग काटने की बात करते करने हैं, वालों को अभी सबको तो जेल में डालना आपका- चाहिए। तो कौन आपका गला इसमें काट कहा गया कि गर्दन काट देनी चाहिए स्वामी प्रसाद अरे मौर्य तारिक जी। साहब अतिशयोक्ति अभी अलंकार का आपने इस्तेमाल मत किसी ने कीजिए, कहा कि गर्दन झूठ काट मत देनी फैलाइए चाहिए। यहाँ पर उसको प्लीज। भी तो आई कहिए। वॉज प्रेजेंट देयर सर, मैं प्रेजेंट थी वहाँ पर। मैडम, अभी ये तो जगत आपके गुरु डिबेट में परमहंस चल आचार्य रहा भी था। वहाँ पर अभी प्रेजेंट आपके थे। डिबेट में स्टार्टिंग में चला है, आपके डिबेट में स्टार्टिंग में चला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट देनी चाहिए। अभी आपके डिबेट में चला है ये। अरे वो क्या प्रतीकात्मक कर बात रहे है, हैं? कोई गर्दन नहीं काट रहा है किसी की। सुनिए मेरी बात, अभी चला है, आप जिस अभी जगह की बात कर रहे हैं मैं 15 उसकी मिनट चर्चा पहले कर रही हूँ। लीजिए। बात को घुमाइए मत। आप कह रहे हैं वहां पर हालात ऐसे हो गए थे कि स्वामी प्रसाद मैं मौर्य की बात को गर्दन घुमा कट रहा हूं, जाती। मैं मैं भी कह रही हूँ आप बात की झूठे चर्चा कर हैं, रहा हूं। ऐसा कुछ मैं वहां भी- पर नहीं हुआ था। मैं भी वहां आप देख लोगों रहा ने था। माहौल मैं बनाने भी की वहीं कोशिश खड़ा की था। कि हाय अल्लाह क्या अगर हो गया है, स्वामी ये प्रसाद मौर्य कुछ का नहीं मैंने हुआ था। कॉलर ने की परमहंस जी था। वहां पर मौजूद थे। मैम, परमहंस जी बताइए, मैम, एक साथ स्वामी है। प्रसाद मौर्य इस पे बहस के किसी लिए और आपने दिन कर तलवारें लेंगे। निकाल दी थी मैदान में। हम लोग बहस किसी और दिन देखिए, करेंगे। तारिक अहमद साहब रुक जाइए एक सेकंड। कि थोड़ा सपा प्रवक्ता सुन ले, सपा प्रवक्ता थोड़ा सुन ले। हमने बहुत देर तक बड़े सब्र से इनकी बातें सुना है। उस समय हम लोग मौजूद थे जहां बात पर ये खत्म नहीं हुई कार्यक्रम थी। था, जहां पर ये कार्यक्रम था वहां कोई हथियार लेकर के इंटर नहीं कर सकता है।
सबको बाहर ही रोक दिया गया था। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं गेट की बात कर रहा हूँ, आप लोग अंदर थे, मैं गेट की बात कर रहा हूँ, ताज होटल के गेट की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए, ताज होटल के गेट की बात कर रहा हूँ जनाब। अच्छा वहाँ क्यों जा रहे हैं? एक सेकंड सुन तो लीजिए, आपने अपनी बात कह दी ना तारिक भाई, आपने कहा ना कि हालात ऐसे हो गए थे कि वहाँ पर गर्दन कट जाती थी, है ना? आपने ये बात कह दी। अब सामने वाले को सुनने दीजिए, अब सामने वाले को सुनने दीजिए। आपने कह दिया मौजूद थे, एग्जैक्ट मौजूद, अरे सुन लिया ना आपकी बात को कि मौजूद थे। अब आगे जो वहां पर मौजूद था उनको भी सुन लीजिए ना। ये यहाँ आपकी असहिष्णुता नहीं चलेगी। नाउ लिसन टू हिम परमहंस जी। देखिए, अभी जिस तरह से तारिक जी अभी बता रहे थे, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बात को कहे कि किसी के निजी बयान को कोई नहीं रोक सकता है, बोले संविधान भी छूट देता है। अब इसके बाद इनका थोड़ी देर में बदल गए, बोले जब आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहे थे तो कहे कि इनको दिक्कत ये हो रही है कि एक बैक बर्ड इतनी बड़ी बात कैसे बोल गया। इसका मतलब कहीं न कहीं से ये उसका समर्थन भी कर रहे हैं। हमें दिक्कत इस बात की, अगर उनका निजी बयान है तो फिर आप प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? नूपुर शर्मा अगर कोई बयान देती है तो फिर इसके बाद हल्ला शुरू हो जाता है, फिर कोई नहीं कहता कि उनका निजी बयान है। और अगर आपके इस तरह से ये अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी के विषय में कहा, मैं कह रहा हूँ अगर अल्लाह के ऊपर कोई बोला होता, अगर पैगंबर मोहम्मद के ऊपर बोला होता, कोई कहता कि निजी बयान है। नहीं, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। तारिक साहब ठीक है, परमहंस जी एक सेकंड रुकिए। तारिक साहब बात तो पूरी हो जाने अरे पूरी, अरे एक बार सच्चाई सामने रखनी थी ना। आप क्या काहे इतना परेशान है? मैं पूरी बात होने दूंगी। नहीं कोई एक बार बोलने तो दीजिए भाई, पहली बार आए। तारिक साहब, रूबिका जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तारिक लारी साहब को सब सुन रहे हैं, लेकिन तारिक लारी साहब आचार्य परमहंस जी को बोलने तक नहीं दे रहे हैं। लारी साहब, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप एक बार परमहंस जी को भी सुन लें, उसके बाद आपको जो कहना कहिएगा। तारिक जी एक बार उनको बोलने तो दीजिए, अजीब बात है। इतना आप लोग मेरी बात को अधूरा छोड़ दिया। अरे तारिक लारी साहब कमाल कर दिया। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, हमने सुना है आपको। धन्यवाद मैम। फिर आप अभी कह रहे थे आप सनातन का सम्मान करते हैं, सनातन को मानने वाले धर्म गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे आप, तो कैसे काम चलेगा? हम यही कहे, मौका नहीं, हम यही कहे कि हमारी डिबेट भी पूरी हो गई। जब बात पूरी हो गई तो थैंक यू वेरी मच, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका डिबेट पूरी हो गई। हाँ धन्यवाद। नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। धन्यवाद। हाँ एक सेकंड परमहंस जी एक सेकंड रुकिए। तारिक अहमद लारी साहब, आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? नहीं आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, मैं तो आपको नो थैंक यू कहूंगी। यू हैव स्पॉइल्ड माय डिबेट। आपने मेरी बहुत अच्छी डिबेट को खराब किया है। यू बेटर गो अवे सर, आप जाइए। एक विंडो कम होगी, हम बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। आप ना मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, जाइए आप। ना आप चले, आप बाकियों को बोलने देंगे ना, आप जाइए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। हाँ नहीं करनी आपसे, जाइए। नो थैंक यू, जाइए यहाँ से। आप परमहंस जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मेरा कहना यह है कि डिबेट में सबकी बात सुनी जानी चाहिए और डिबेट एक जो है, एक तर्क रखा जाना बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी बात को रखे, तर्क रखे। अब जिस तरह से सपा प्रवक्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए उन्होंने कहा कि उनके निजी बयान को सपा कैसे रोक सकती है। अब इसके बाद वो थोड़ी देर में जब आदरणीय श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बोल रहे थे तो वो कह गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला, तो चूंकि वो एक बैक बर्ड है, एक बैक बर्ड ने इतनी बड़ी बात बोल दिया इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। मतलब इस तरह की जो इनका बयान है, एक तरफ निजी बयान, एक तरफ उनकी प्रशंसा करना, इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी की भी आस्था हो, आस्था के विपरीत किसी को बोलने का जो है अधिकार, कोई राइट नहीं है। देखिए, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। आप किसी की आस्था में जब बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और आपके उस बयान के कारण सब लोगों को तकलीफ होता है। तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बयान दिया, हम कहते हैं उनको तर्क रखना, उनको कोई गाली थोड़ी बक रहा है, हम उनकी बात बहुत देर से सुन रहे हैं। लेकिन जो पैनल में वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, सबको बात रखने का समय मिलना चाहिए। जब उनके पास कोई तर्क नहीं आया, देखिए जो व्यक्ति गलत होता है उसके पास तर्क नहीं होता, वो कुतर्क करता है और अगर तर्क देने की क्षमता नहीं होती तो डिबेट छोड़ करके भाग जाता है। आज सपा प्रवक्ता भाग करके ये साबित कर दिए कि वो गलत हैं
उनके पास कोई तर्क नहीं है और उनकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो पर कर रहे जगत गुरु हैं, परमहंस जी, वो मैं एक बात आपको कह दूं, वो खुद जाते उससे पहले हमने उनको टाटा अलविदा कर दिया, तो वो भागे नहीं है। मतलब उन्होंने इच्छा जाहिर की थी और हमने कहा ठीक है ऐसा है, आप चले जाइए, बेहतर है। मतलब हम सच का और हक की बात कहना ज़रूरी है। आप चारों से आज मुझे बात करके थोड़ा इत्मीनान हुआ है, क्योंकि जहाँ इस तरीके की चर्चा होने लगती है अब घबराहट होती है कि फिर हिंदू मुसलमान हो जाएगा, एक धर्म को नीचा दिखाया जाएगा, फिर जो है कपड़े फाड़े जाएंगे, फिर गाली गलौज होगी, फिर बाल नोचे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को सच में दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती थी कि ये कार्यक्रम थोड़ा और लंबा चले, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जुड़ चुके हैं। वो भी इस मसले पर अपनी राय रखना चाहते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो बाकायदा लक्ष्मी के अवतरण का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु रामानंदाचार्य जी इस वक्त जुड़ चुके हैं और रामभद्राचार्य जी हमसे आज जिस बात को लेकर पूरा सनातन धर्म को फॉलो करने वाला एक एक शख्स दुखी है, उसी बात पर चर्चा होने वाली है। चर्चा इस बात को लेकर, जगत गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं। लेकिन हम जिस बात पर चर्चा करने के लिए आज आए हैं जगत गुरु जी, वो दिल को दुख देने वाली है। लेकिन पहले मैं शुभकामनाओं से शुरुआत करना चाहती हूँ। तो मैं सभी श्रोताओं को, आपको, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं दे रहा हूँ दीपावली की। आपका जीवन, आप सबका जीवन मंगलमय हो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। इतनी खूबसूरत आपने बात कही है, लेकिन यही सुंदरता सनातन की स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं समझ में आती है? वो क्या कह रहे हैं गुरुजी, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, ये 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं? इसका उत्तर ये है, पहले उस मूर्ख चक्र चूड़ामणि को ये समझना चाहिए कि लक्ष्मी जी को सनातन धर्म ने पैदा होने वाली माना ही नहीं। लक्ष्मी जी पैदा नहीं होती, प्रकट होती हैं। तो प्रकट होना तो स्वाभाविक है, 4 हाथ वाली लक्ष्मी प्रकट हो जाएंगी और प्रकट होने में कोई आपत्ति नहीं। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन आता है, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। मैं यही कह रहा हूं कि लक्ष्मी जी पैदा नहीं होती, प्रकट होती हैं जी। जब पैदा होती तब ना उनका पक्ष होता कि कोई बच्चा पैदा नहीं होता, वो तो प्रकट हुई है ना। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा। लक्ष्मी जी आविर्भूत हुई माने प्रकट हुई, किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुई। प्रश्न कैसा स्वामी प्रसाद का? उस मूर्ख चक्र चूड़ामणि को इतना ज्ञान तो होना चाहिए। वो ऐसा क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है हर बार हिंदू धर्म की आस्था पर, हिंदू धर्म के त्योहारों पर वो इसी तरीके से एक के बाद एक प्रहार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उसके बाद वो जानते हैं कि कुछ दिन शांत हो जाएगा मामला और दोबारा में, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि कोई भी आकर जब उनको इस तरीके से समझाने की कोशिश करेगा तो 2 खाई में बढ़ जाएंगे। कहेंगे ये ब्राह्मण हमें समझाएंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि ये दलितों की लड़ाई है, ये पिछड़ों की लड़ाई है ब्राह्मणवाद से। वो स्वयं मीडिया में बना रहना चाहता है, इसीलिए नाटक कर रहा है जानबूझकर। और दुर्भाग्य उसका, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश निकट होता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। रावण की बुद्धि विपरीत हो गई थी, दुर्योधन की बुद्धि विपरीत हो गई थी, उसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि अब विपरीत हो गई है, उसका विनाश निकट है। जगत गुरु जी, और हम जो समझा रहे हैं, कोई
जी बोलिए। तो जगत गुरु हम जी, जो समझा रहे हैं वो शास्त्र। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, आप बोलिए पहले। हम जो समझा रहे हैं वो शास्त्रीय समझा रहे हैं, ब्राह्मण का पक्ष लेकर नहीं। जो शास्त्रों में लिखा है, ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा पर्यंत मुझको 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं, उनके आधार पर मैं समझा रहा हूं। और उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि ये तो ये काल्पनिक हैं, ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं जिनका हिंदुत्व में और सनातन में बार बार उल्लेख होता है? एक काल्पनिक नहीं है, प्रामाणिक है और प्रामाणिक रहेंगे। जो लोग इन्हें काल्पनिक करें वे स्वयं काल्पनिक है। सनातन धर्म तो नित्य धर्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वह शाश्वत सत्य है। क्योंकि हम कह चुके हैं, जीवों के सनातन दुखों की सनातन निवृत्ति के लिए सनातन वेदों में जिन सनातन उपायों का सनातन संकलन किया, उन्हीं की सनातन संहिता का नाम है सनातन धर्म। 1.5 लाख पृष्ठ आपने इसे हम कंठस्थ किए।